हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम देख रहे हैं पार्ट 2 का प्रश्नावली 2.2। इससे पहले की क्लास में मैंने बताया था कि अगर शून्यक आपको दिए हुए हैं तो उससे द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.2 में किस तरह के क्वेश्चंस हैं और उनको करने का मेथड क्या क्या होना चाहिए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है फ्री क्वालिटी एजुकेशन, जहां पर हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12th सारी क्लासेज, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही में अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जल्दी से जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और उसको ग्रैब कीजिए। तो ठीक है, इसी अच्छी बात के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम देख रहे हैं प्रश्नावली 2.2। चैप्टर का नाम है बहुपद। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 1, जिसमें बोला है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, शून्यकों की जांच करना है, शून्यकों को ढूंढना है। सबसे पहले शून्यक ज्ञात करना है, शून्यकों को हम ढूंढेंगे कि कौन कौन से इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है, शून्यक ढूंढना आपको आना चाहिए। 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो आप। कैसे शून्यक ढूंढते हैं आइए देखते हैं। क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें हमें शून्यकों को ढूंढना है। शून्यकों का एक और नाम आ सकता है एग्जाम में आपके, मूल। बोल सकता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के मूल ज्ञात कीजिए या शून्यक ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका MTS करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट, मतलब मध्य पद को तोड़ेंगे, मध्य पद को विभक्त करेंगे। कैसे करते हैं मध्य पद को विभक्त, आइए देखें। यहां पर मध्य पद है 2, मतलब जोड़ने पर आना चाहिए कितना, -2, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, किनारे गुणे किनारे, मतलब -8। इस किनारे पर कुछ नहीं है तो गुणा करने पर आपका आना चाहिए -8। क्लियर है इतनी बात। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे जिनको गुणा करने पर तो 8 आता है और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। ऐसी दो संख्याएं जल्दी से मुझे बताओ। तो ऐसी दो संख्याएं हो जाएंगी 4 और 2। 4 और 2 को जब आप गुणा करते हैं तो 8 आ जाएगा, और 4 और 2 को जब आप घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 2 हमें माइनस का चाहिए तो बड़ी संख्या को माइनस में ले लेंगे। तो इसको यहां पे लिखेंगे माइनस को, बीच वाले पद को तोड़ के क्या लिखेंगे, -4x, और धन का क्या आ जाएगा, 2x। क्या किया यहां पर, -2x को तोड़ दिया -4 और 2 में, और कुछ नहीं किया। ठीक है, -8 को ऐसे ही लिख देना है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। सर x को बाहर निकालो, यहां पर क्या बचेगा x, और यहां पर क्या बचेगा -4। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। यहां पर भी यही बचना चाहिए जो यहां पर कोष्टक में बचा है, मतलब यहां पर भी आपका बचना चाहिए x -4। पहले ये 2x था, अभी x बन गया, मतलब यहां से 2 बाहर आ गया होगा। पहले भी माइनस का साइन था, अभी भी माइनस का साइन है, मतलब चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहां पे क्या लगा देते हैं, धन का चिन्ह लगा देते हैं। और इसका गुणनखंड कितना आ गया, x -4, मतलब कोष्टक वालों को एक कोष्टक में रख दो, जो बाहर बाहर है उनको एक कोष्टक में रख दो आप। ये आपका गुणनखंड आ चुका है। अब गुणनखंड आपको पता चल गया तो यहां से हम शून्यक बड़े आराम से ज्ञात कर लेंगे। कैसे, इसको शून्य के बराबर रखते हैं। x -4 को जब हम शून्य के बराबर रखेंगे तो x का मान कितना आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा। ऐसे ही जब आप x धन 2 को शून्य के बराबर रखेंगे तो यहां से x का मान कितना आ गया, -2। मतलब दिए गए द्विघात बहुपद के दो शून्यक हमने निकाल लिए। पहला आ गया 4 और दूसरा आ गया -2। दूसरी बात क्या बोल रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कैसे जांच करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, शून्यकों का योग लिखना है। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यक क्या क्या आए हैं। पहला शून्यक आपका आया है 4 और दूसरा शून्यक आपका आया है -2। तो हम दोनों को योग कर लेंगे, मतलब जोड़ लेंगे, 4 को भी और -2 को भी। 4 और प्लस माइनस -2 कितना हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। आ रही बात समझ में। 2 को क्या मैं 2/1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब आप ध्यान से देखो, बराबर के आगे क्या लिखेंगे, 2 किसका गुणांक है। तो आप यहां पर देखें तो 2 किसका गुणांक है, x का गुणांक है। 2 किसका गुणांक है, x का गुणांक।
लेकिन 2 के सामने अगर आप चिन्ह देख रहे हैं तो 2 के सामने माइनस का चिन्ह लगा है, यहां पर प्लस का है। जब भी चिन्ह में परिवर्तन मिलता है तो हम माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। जैसे कि ये प्लस का है, ये वाला माइनस का है, तो हमें माइनस का चिन्ह 1 लगाना पड़ेगा। क्लियर है बात? नीचे क्या दिया है? 1 किसका गुणांक है इसमें चेक करो। 1 है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो नीचे क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक। नीचे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो आप ध्यान से अगर चेक करो इसको, मैंने क्या लिखा है, शून्यकों में और गुणांकों में एक संबंध मिल गया। मतलब जब आप शून्यकों का योग करते हैं तो क्या आता है? माइनस एक्स का गुणांक आता है, और साथ साथ में नीचे क्या आ जाता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक आ जाता है। ऐसे ही हम बात करेंगे अब शून्यकों का गुणनफल। अब तक तो हमने पहली बात क्या की? शून्यकों का योग। ऐसे ही हम दूसरी बात क्या करने वाले हैं? शून्यकों का गुणनफल। जल्दी से जो 2 शून्यक हमने निकाला है उनका गुणा करके बताओ कितना आएगा। शून्यक क्या क्या आए हुए हैं? 4 और -2। तो 4 और -2 को गुणा करने पर हमारा आ जाएगा -8। क्या मैं -8 को -8/1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। -8 को लिख देंगे -8/1। अब फिर से वही काम करेंगे, आप बताएंगे कि -8 कौन सा पद है? तो -8 ये रहा, इसको हम क्या बोलते हैं? अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद। तो -8 की जगह पे बराबर का चिन्ह यहीं लगा के आगे लिखेंगे। -8 की जगह पे क्या लिख देंगे? अचर पद। और 1 किसका गुणांक है? यहां पर 1 किसका गुणांक था? एक्स स्क्वायर का गुणांक था। तो यहां का भी 1 किसका गुणांक हो जाएगा? तो यहां का भी 1 जो है आपका वो एक्स स्क्वायर का ही गुणांक हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, इतना सा ही काम करना है। यहां भी हमने शून्य को और जो हमारे गुणांक हैं, शून्यकों और गुणांकों के मध्य में क्या निकाल दिया? एक संबंध निकाल दिया, एक रिलेशनशिप निकाल दिया। किसके किसके बीच में? शून्यकों के बीच में तथा गुणांकों के बीच में। समझ में आ गई बात? यही काम करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका 2 नंबर या 3 नंबर में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बहुपद चैप्टर आपके एग्जाम में आता हो और ये वाला क्वेश्चन ना आए। बस ये बदला हुआ मिलेगा, यही क्वेश्चन मिलेगा। बस हो सकता है ये जो पॉलिनोमियल जो बहुपद है वो दूसरा मिल जाए आपको। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे आप। इसका ये रहा सेकंड पार्ट। इसमें भी सबसे पहला काम आपको क्या करना है? इसका गुणनखंड करना है। कैसे? मध्य पद को विभक्त करके। आइए इसका गुणनखंड करते हैं। जल्दी से बताओ मुझे, जोड़ने पर क्या आना चाहिए सर? बीच वाला -4। गुणा करने पर क्या आना चाहिए सर? किनारे गुणे किनारे, किनारे गुणे किनारे। मतलब कि 1 गुणे 4 कितना? 4। ये बात समझ में आई कि जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए -4 और गुणा करने पर किनारे गुणे किनारे, एक्सट्रीम गुणे एक्सट्रीम। मतलब कि 1 × 4, 1 गुणे 4 कितना होता है? 4 होता है। गुणा करने पर आपका 4 आना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं है तो जल्दी से मुझे 2 नंबर्स बताओ जिनको गुणा करने पर 4 आता है और जोड़ने पर -4 आता है। तो सर ये 2 और 2 हो जाएंगे, 2 और 2 हो जाएंगे। मतलब 2 और 2 को गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन सर हमें तो -4 चाहिए, -4 चाहिए। तो ये भी माइनस का होना चाहिए और ये भी माइनस का होना चाहिए। -2 और -2 को जोड़ने पर क्या आता है? -4। -2 और -2 को गुणा करने पर क्या आता है? +4। माइनस इंटू माइनस, माइनस गुणे माइनस प्लस, 2 गुणे 2 4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नहीं है तो बीच वाले पद को तोड़ दो। पहले तोड़ेंगे और फिर जोड़ेंगे। आओ पहले तोड़ते हैं इसको। पहले पद को तो आप ऐसे ही लिखेंगे, -4s की जगह हम क्या लिखेंगे? -2s। और यहां भी -2s। मतलब इसके साथ जो भी चर है उसको लगा के लिख दो। x होता तो x लगा के लिख देता, यहां पर s है तो s लगा के लिख देंगे। लिख दिया। और लास्ट वाले को, आखिरी पद को ऐसे ही लिख लो। अब क्या कर रहे थे हम? अब हम कर रहे थे सर स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है? 2s। यहां पे क्या बचेगा? 2s। क्योंकि जब 4 में से 2 बाहर निकालोगे तो 2 बचेगा। s 2 बार था, 1 बार बाहर निकाल दिया, 1 बार बच गया। और ये पूरा का पूरा बाहर निकल गया। जब भी पूरा का पूरा बाहर निकलता है तो क्या बचता है? 1 बचता है। 1 लिख दिया यहां पर। क्लियर है बात? सर दूसरे ब्रैकेट में भी यही बचना चाहिए।
अब दूसरे ब्रैकेट में पहले से ही वही है, मतलब जो यहां चाहिए वही यहां पर है। जब सेम टू सेम मिल जाता है तो बाहर किसको निकालते हो आप, 1 को बाहर निकालेंगे। और देखो चिन्हों का खेल, ये पहले धन का था अब माइनस का हो गया, मतलब यहां क्या लगा देना है, माइनस। जब भी ये बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तब आपको माइनस लगाना है। अगर ये धन का है ये भी धन का होता तब तो हम धन लगा देते। क्लियर है इतनी बात। एक कोष्टक में तो सर कोष्टक वालों को लिख दो, और दूसरे कोष्टक में जो बाहर हैं मतलब 2s और 1 इनको लिख दो। सर ये तो दोनों एक जैसे आ गए, कोई बात नहीं, एक जैसे आ सकते हैं, शून्यक भी एक ही आ सकते हैं, एक जैसे आ सकते हैं। जैसे यहां पर आने वाला है, पहले इसको शून्य करेंगे तो यहां से s का मान कितना आ गया, 1/2। ऐसे ही जब इसको शून्य करेंगे तो यहां से s का मान कितना आ गया, 1/2। तो आप देख सकते हैं जो हमारा ये बहुपद है 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसमें दोनों शून्यक 1/2 आ गए, मतलब दोनों एक जैसे शून्यक आ गए। तो टेंशन नहीं लेना, एक जैसे शून्यक भी आ सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के मध्य में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। शून्यकों और गुणांकों के मध्य में संबंध, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यक क्या क्या आए हैं जल्दी से बताओ मुझे। सर माइनस नहीं, 1/2 और 1/2 दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, 1 आ गया। 1/2 को जोड़ने पर आधा और आधा मिलके 1 होता है, 1 आ गया। 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/1, और 1/1 को भी क्या लिख सकता हूं मैं, 4/4। ये क्या किया, 1/1 को 4/4 क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर जो आपके गुणांक हैं वो 4 4 हैं, इसीलिए 1 को 4 बनाना पड़ा। कैसे, 4 से इसमें भी गुणा कर दो, 4 से इसमें भी गुणा कर दो, 1 × 4 4 हो जाएगा, यहां भी 1 × 4 आपका 4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब हमें लिखना है, ये तो आपको याद होना चाहिए कि ऊपर तो सर x का गुणांक आएगा और नीचे सर x² का गुणांक आएगा हमेशा। ये याद कर लो, ये फॉर्मूला है, याद कर लो। और यहां माइनस भी लगेगा। अब आओ इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या सही लिखा है। माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये जो x का गुणांक है, ये जो x का नहीं s लिखा है तो s लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे s लिखेंगे, क्योंकि x नहीं दिया हुआ है हमें। s का गुणांक और s² का गुणांक, ये जो s है, s का गुणांक क्या था, 4 था। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास यहाँ प्लस का 4 है और यहाँ माइनस का 4 है, चिन्ह परिवर्तित मिला तो माइनस लगा दिया। और नीचे वाला 4 आप देखें तो ये s² का गुणांक है, वो लिख दिया। क्लियर है इतनी बात। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या करने वाले हैं, गुणनफल करने वाले हैं। जल्दी से गुणा करके बताओ कि कितना आएगा। ये वाला शून्यक भी 1/2 था और दूसरा शून्यक भी 1/2 था, 1/2 गुणे 1/2 आ गया 1/4। अब मुझे फिर से बताओ आप कि ये एक क्या है, एक किसका गुणांक है। तो एक आप देखेंगे कि अचर पद है, एक क्या है, अचर पद। पिछले वाले में भी यही आया था, हमेशा यही आएगा। जब भी आप गुणांक शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, ऊपर अचर पद आएगा और नीचे क्या आएगा, x² का गुणांक। आगे बात समझ में, नीचे x² का गुणांक क्यों आया, क्योंकि यहां पर 4 है और 4 किसका गुणांक है, s² का। फिर से x लिख दिया, आदत हो जाती है ना x लिखने की, हम लिखेंगे s² का गुणांक। क्लियर है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में नहीं है। तो जल्दी से बढ़ेंगे आगे और देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपसे हो भी नहीं पाता। ये ऐसी क्या खास बात है, ध्यान से देखो। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, कभी भी द्विघात बहुपद पूछ रहा है आपसे, द्विघात बहुपद का कभी भी आपको गुणनखंड करना है तो उसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप का मतलब क्या होता है, ये होता है सर मानक रूप। ये होता है मानक रूप, मतलब कि पहले x² आना चाहिए, फिर x आना चाहिए और बाद में अचर पद आना चाहिए। यहां भी इसको ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले x² वाला लिख दिया, फिर हम x वाला लिखेंगे जो बाद में लिखा है, जो बाद में लिखा है।
मतलब पहले इसको चेक करना है आपको कि मानक रूप में लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, तो पहले -7x आगे आ जाएगा और ये अचर पद जो -3 है वो पीछे चला जाएगा। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। कैसे? जोड़ने पर कितना आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, जल्दी से मुझे बताएंगे। तो जोड़ने पर तो सर बीच वाला आना चाहिए -7, गुणा करने पर किनारे गुणे किनारे, एक्सट्रीम गुणे एक्सट्रीम, -3 गुणे 6 कितना आ जाएगा -18। अब मुझे दो संख्याएं ऐसी बताइए जिनको गुणा करने पर 18 आता है और जोड़ने या घटाने पर 7 आता है। तो सर 9 और 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 और 2, क्योंकि हमें -7 चाहिए, -7 चाहिए तो बड़े वाले का चिन्ह क्या लगा देंगे? माइनस। ठीक है, तो बीच वाले को तोड़ दो। क्या लिखेंगे? 6x²। अब इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? -7x की जगह पे क्या लिखेंगे? -9x और धन का 2x। क्या लिखेंगे? -9x और धन का 2x, और ये जो अपना -3 लास्ट में था उसको लिख दिया। कोई दिक्कत वाली बात? बस -7x को तोड़ दिया और कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया। अब देखो स्टार्टिंग के 2 से कॉमन क्या आ रहा है सर? 3x। 3x को बाहर निकालेंगे, निकाल दिया। जब 6 में से 3, 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3, 3 को तो बाहर निकाल लिया, बचा क्या? 2। तो इसकी जगह पे 3 2 जा 6 होता है, 3 दूना 6 होता है, तो इसकी जगह पर तो 2 बच जाएगा। एक बार x बाहर निकाल देंगे, x बच जाएगा। ऐसे ही 3 3 जा 9, 3 3 का 9, तो यहाँ 3 बच जाएगा, x तो बाहर आ गया, ये बचेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो यहां पर बचा है सर वही यहां पर भी बचना चाहिए। अब वही बचना चाहिए, ये पहले से भी ऐसा था, अभी भी ऐसा ही है, कोई चेंज नहीं, सेम टू सेम है। तो बाहर क्या आएगा? 1। चिन्ह में परिवर्तन है क्या? पहले भी माइनस था, अभी भी माइनस है। जब भी चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा तो प्लस लगाएंगे, नहीं तो माइनस लगाएंगे। अब इनको हम क्या करेंगे? गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, जो कोष्ठक में उनको और जो बाहर है उनको एक कोष्ठक में। क्लियर इतनी बात? यहां से शून्यक निकालें, इसको जब हम शून्य के बराबर करेंगे तो x आ जाएगा हमारा 3/2। पहला शून्यक आ चुका है। ऐसे ही जब हम इसको बराबर करेंगे तो हमारा x कितना आ जाएगा? -1/3। ये दूसरा शून्यक आ गया। क्लियर है? दोनों शून्यक हमें पता चल चुके हैं। अब अगला स्टेप क्या था? दोनों के बीच में संबंध निकालना, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध निकालना। जल्दी से निकालो। यहां पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल। सबसे पहला हम क्या निकालते हैं? शून्यकों का योगफल। दोनों शून्यक क्या क्या है? पहला शून्यक सर 3/2 है और दूसरा शून्यक क्या है? -1/3। यही है ना? पहला 3/2 था और दूसरा -1/3 था। दोनों को जोड़ेंगे कैसे? एलसीएम आ जाएगा 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करते हैं, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, यहां आएगा 9। प्लस माइनस माइनस होता है। 3 को 6 बनाने के लिए यहां पर 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, ये बन जाएगा 2, और ये आ गया हमारा 7/6। अब मुझे बताओ 7 क्या है? 7 क्या है? 7 सर x का गुणांक है। x का गुणांक वैसे -7 है, तो यहां पर प्लस दिया है, यहां पर माइनस, तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे x का गुणांक। नीचे क्या आता है? 6। 6 क्या है? x² का गुणांक। यही आना भी चाहिए हमेशा, यही फॉर्मूला होता है। ये तो आप आंख बंद करके लिख दो कि -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, लेकिन बार बार चेक करना है कि क्या ये दोनों बातें और यहां पर बातें सही हैं कि नहीं, ये वेरीफाई करना है। ठीक है, दूसरा क्या निकाल रहे थे हम? शून्यकों का गुणनफल। क्या हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल? जल्दी से गुणा करके बताओ मुझे। गुणनफल क्या हो जाएगा सर? 3/2 गुणे -1/3, 3/2 गुणे -1/3, 3 से 3 को काट देंगे, -1/2। -1 किसका गुणांक है? -1, -1 तो सर है ही नहीं हमारे पास, तो -3 है, तो 3 से गुणा करके इसको -3 बनाएंगे। ऊपर नीचे 3 से गुणा करके -3 बना दो, ये -3 आ गया है, और ये 3 2 जा कितना आ गया? 6 आ गया। अब बताओ -3 क्या है? तो सर -3 तो अचर पद है, बार बार यही आना चाहिए। और नीचे क्या आना चाहिए? x² का गुणांक। आप चेक करोगे 6 किसका गुणांक है? 6 सर x² का गुणांक है, तो नीचे लिख देंगे x² का गुणांक।
कोई दिक्कत तकलीफ वाली बात है क्या? यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका लेंगे आप स्क्रीनशॉट। ले लिया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और आपके जज्बात हिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर इसका गुणनखंड कैसे होगा? और मैं बताऊं तो इसका गुणनखंड सबसे आसान है। अभी तक जितने क्वेश्चन आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कर चुके ना, जितने पार्ट्स, सबसे आसान इसी का गुणनखंड है। कैसे? गुणनखंड का पहला स्टेप क्या होता है? कॉमन लेना। कॉमन क्या आ रहा है सर? 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 के पहाड़े में 4 भी आता है, 8 भी आता है। u यहां भी है, u यहां भी है, तो u भी कॉमन आ जाएगा। 4u को कॉमन लेंगे, 4 बाहर निकल गया, u 2 बार था, 1 बार बाहर निकल गया तो 1 बार बच जाएगा, प्लस 4 दूना 8 होता है, 2 लिख दो, u बाहर आ गया। ये हो गया गुणनखंड। अभी तक जो आप बार बार मध्य पद को विभक्त करके इतना बड़ा गुणनखंड कर रहे थे, यहां पर बड़ा गुणनखंड करना ही नहीं है। यहां पर बस कुछ नहीं, कॉमन ले लो, अपने आप गुणनखंड हो जाएगा। हो भी चुका है। एक बार इसको शून्य करेंगे, 4u बराबर 0, तो u का मान आ जाएगा 0/4, मतलब 1 शून्य कितना आ गया? 0 आ गया। ऐसे ही u धन 2 क्या है? u धन 2 का इसका मान 0 करेंगे। शून्यक निकालने के लिए एक बार इस वाले गुणनखंड को 0 करेंगे, एक बार इस वाले गुणनखंड को 0 करेंगे। आप यहां से u का मान कितना आ रहा है? -2। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी यहां तक नहीं है? नहीं है तो देखो, दोनों शून्यक आ चुके हैं। अब जब दोनों शून्यक आ चुके हैं तो आपका अगला काम क्या है? शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध निकालना। मतलब क्या रिलेशनशिप है शून्यकों में और गुणांकों में? मतलब काम तो हमें वही करना है, काम तो वही करना है जो अभी तक करते आ रहे थे। कौन सा? पहला क्या हो जाएगा सर? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोज। शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा? जल्दी से जोड़ के बता दो। तो सर 0 धन -2, 0 धन -2, शून्य में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे वही संख्या प्राप्त होती है। मतलब ये आ गया -2, इसको लिख दो /1। क्लियर है इतनी बात? अब सर यहां पर नीचे वाला तो x² का गुणांक आना चाहिए हमेशा। नीचे वाला किसका गुणांक आता है? x² का। आपने देखा भी पिछले सभी क्वेश्चनों में नीचे वाला किसका गुणांक आ रहा था? x² का या u² का। u² का गुणांक कितना है? 4 है। मतलब इस एक को कितना बनाना होगा? आपको 4 बनाना होगा। तो 4 से ऊपर नीचे गुणा, 4 × 2 माइनस का 8 आ गया और ये 4 आ गया। मुझे बताओ -8, अब यहां पे प्लस का है, यहां पे माइनस का है, तो माइनस लगा दिया। 8 किसका गुणांक है? u का। तो क्या लिखेंगे? u का गुणांक। और नीचे तो आपको पता ही है हमेशा क्या आता है? u² का गुणांक, u² का गुणांक। और आप देख भी सकते हैं ये जो 4 है वो u² का गुणांक है। कोई दिक्कत वाली बात है यहां तक? नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। तो ये अपना आ गया शून्यकों का योगफल। इसी प्रकार से हम निकालने वाले हैं क्या? शून्यकों का गुणनफल। ये क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं कि एग्जाम में 100% आता है। हो ही नहीं सकता कि ये ना आए। ध्यान से देखो, दोनों को गुणा करेंगे, 0 × -2, 0 × -2 कितना आ गया? 0 आ गया। अच्छा यहां पर क्या आना चाहिए बराबर करके? सर यहां पर तो अपना ये आता था कि ऊपर u का गुणांक आता था, u का गुणांक ऊपर आता था और नीचे क्या आता था? अचर पद, अचर पद यही आता था। u का गुणांक ऊपर आता था और नीचे क्या आता था? अचर पद, यही आता था ना। तो शून्यकों का जब आपने गुणनफल निकाला कितना आ गया? 0 × -2। 0 × -2 करने पे कितना आ गया? 0 आ गया। अब इस शून्य को ऐसा कुछ बदलना पड़ेगा हमें कि उस रूप में आ जाए। u का गुणांक कितना है? 8, और उल्टा लिख दिया। अच्छा ठीक है, इसको सीधा लिख देते हैं, कोई बात नहीं, इसको हम सीधा लिख देंगे। तो मैं बता रहा था ऊपर आता है u का गुणांक और नीचे क्या आता है? अचर पद। नीचे क्या आता है? अचर। अच्छा फिर से उल्टा लिख दिया। ऊपर सर अचर पद आएगा, ऊपर आएगा अचर पद और नीचे क्या आएगा? u² का गुणांक, क्योंकि नीचे वाला तो कभी चेंज होता ही नहीं है।
नीचे वाला कभी नहीं चेंज होगा। इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से देखें, हमारा अचर पद क्या है, यहां पर अचर पद कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है अचर पद, तो ठीक है। और नीचे क्या लिख सकते हैं, नीचे कितना है, यू स्क्वायर का गुणांक 4, तो शून्य को क्या मैं 0/4 लिख सकता हूं? क्या इस शून्य को 0/4 लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि शून्य के नीचे कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, शून्य को छोड़कर, शून्य को मत ले लेना, 0/0, शून्य को छोड़कर, तो उसका आंसर हमेशा शून्य आता है। तो मैं शून्य को 0/4 लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका भी मान शून्य आएगा। शून्य को लिख दिया अचर पद, क्योंकि यहां पर शून्य अचर वाला पद है ही नहीं, तो शून्य को क्या लिख दिया, अचर पद। और नीचे हमेशा की तरह क्या आ गया, यू स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो भी है। क्लियर है यहां तक बात? आगे बढ़े, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, 5th पार्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या सर सभी इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनका गुणनखंड नहीं कर पाते हो। आगे की चीजें तो आसान है कि शून्यकों का योगफल कैसे निकालना है, शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालना है, लेकिन गुणनखंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। यहां पर लिख लेंगे t² माइनस, क्या मैं 15 को करड़ी में 15 लिख सकता हूं? नहीं सर, लेकिन करड़ी में 15 का स्क्वायर लिख सकता हूं। करड़ी में 15 का स्क्वायर करने पर कितना आता है? 15 ही आता है। तो a² माइनस b² का आइडेंटिटी लगाओ, सर्वसमीका लगाओ। a² माइनस b² क्या होता है? एक कोष्ठक में a प्लस b और एक कोष्ठक में क्या, a माइनस b। तो ये आ गया हमारा गुणनखंड, ये आ गया इसका गुणनखंड। अब ये गुणनखंड आ गया, एक बार इसको शून्य के बराबर रखेंगे, किसको, इसको एक बार शून्य के बराबर रखेंगे, तो यहां से t कितना आ रहा है, इसको 15 को उधर भेजो तो माइनस करड़ी में 15 हो जाएगा। ऐसे ही एक बार इसको शून्य के बराबर रखें तो यहां से t कितना आ जाएगा, प्लस करड़ी में 15। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? दोनों शून्यक आपके पास आ चुके हैं, एक है माइनस करड़ी में 15 और एक क्या है, प्लस करड़ी में 15। अगला काम क्या करना है, जैसे ही आपके पास शून्यक आ जाते हैं वैसे ही आप क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, वही काम करना है। पहला काम क्या करना है, शून्यकों का योगफल जोड़ दो इन दोनों शून्यकों को, मतलब कि माइनस करड़ी में 15 प्लस करड़ी में 15, माइनस और प्लस मिलके क्या हो गए, शून्य आ चुके हैं। शून्यकों का योगफल कितना आ गया, शून्य आ गया। हमें पता है फॉर्मूले में क्या आता है, -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, यही आता है। ठीक है, -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। अब इसको ऐसा ही बनाना है, इस शून्य को ऐसा बनाना है कि ऐसा दिखने लगे। कैसे बनाओगे, यहां देखो, t है तो t लिखेंगे, t है तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, t लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं t। इतनी बात क्लियर है आपको? अब ध्यान से देखें एक बार, t² माइनस 15 को, इसमें t का गुणांक क्या है और t² का गुणांक क्या है? तो t का गुणांक कुछ नहीं है सर, t वाला पद है ही नहीं इसमें, तो t का गुणांक तो शून्य हो जाएगा, मतलब ऊपर तो शून्य आएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे सर t² का गुणांक, t² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, यहां पर 1 आ जाएगा। मतलब मैं शून्य को क्या लिख दूंगा, 0/1, और शून्य क्या हो गया, माइनस t का गुणांक, और 1 क्या हो गया, t² का गुणांक। ऐसे ही आप दूसरा काम करेंगे, दूसरा मतलब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या, गुणनफल कितना हो जाएगा, नीचे तो सर यही आएगा t² का गुणांक, ऊपर आएगा अचर पद, ऊपर क्या आएगा, अचर पद। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अचर पद क्या है इसमें, अचर पद सर -15 है, अचर पद -15 है। तो आइए देखते हैं शून्यकों का गुणनफल करके क्या आता है। शून्यकों का गुणनफल करके क्या यही वाला फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, शून्यकों का गुणनफल मतलब -15 गुणे करड़ी में 15, कितना आ गया, माइनस करड़ी में 15 गुणे 15 हो जाएगा -15, क्योंकि माइनस करड़ी में 15 गुणे करड़ी में 15 क्या आता है, 15 आ जाएगा, है ना, क्लियर है? तो अब देखो यही क्या आने वाला है, इस -15 को हमें क्या बनाना है, ऊपर तो सर अचर पद आएगा और नीचे जो है t² का गुणांक आएगा। क्या आएगा, t² का गुणांक। कोई दिक्कत तकलीफ वाली बात नहीं है। अब अचर पद तो -15 मिल गया और नीचे क्या मैं 1 लिख सकता हूं,
तो एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा इस टी स्क्वायर का गुणांक, मतलब कि मामला सेट हो गया है। ये दोनों में रिलेशनशिप जो है, जो संबंध है वो आ चुका है। तो बस इतनी सी बात करनी है। हर एक क्वेश्चन का पैटर्न वही है। कभी कभी डिस्टर्ब क्या करता है, इसमें अलग अलग पैटर्न के ये आ जाते हैं। जैसे आपने देखा पहले तो अच्छा खासा आ रहा था इस रूप में, मतलब 3 के तीनों थे, 3 के तीनों पद थे। फिर आपने देखा कि ये अचर पद को गायब कर दिया, फिर आपने देखा कि बीच वाले पद को गायब कर दिया और ये बना दिया टी स्क्वायर माइनस 15। तो तीनों का आपको पता होना चाहिए कैसे गुणनखंड करना है। इसका तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके मध्य पद को तोड़ के हो जाएगा। इसमें क्या करना है, इसमें कॉमन लेके हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, इसमें इसका भी होल स्क्वायर बना दो, इसका भी होल स्क्वायर बना दो, एक कोष्टक में ए धन भी लिख दो, एक कोष्टक में ए ऋण भी लिख दो, आपका काम बन जाएगा। मतलब कि 3 तरह के गुणनखंड आपको करने होंगे द्विघात में। ये तीनों टाइप हैं, इनको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसने वाला। दूसरा काम तो आपको यही करना है कि शून्यकों का योगफल निकाल दो, शून्यकों का गुणनफल निकाल दो, काम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक एकदम मामला फिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका 6th पार्ट देखते हैं। इसका गुणनखंड करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके करेंगे, मध्य पद को तोड़ के। मुझे जल्दी से बताओ जोड़ने पर क्या आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए। सर जोड़ने पर तो बीच वाला आना चाहिए माइनस का 1, जोड़ने पर कितना आना चाहिए माइनस का 1, और गुणा करने पर किनारे गुणे किनारे -4 गुणे 3 -12 आना चाहिए। ठीक है, अब मुझे 2 संख्याएं बताओ जिनको गुणा करने पर तो 12 आता है, जोड़ने या घटाने पर 1 आता है, तो 4 और 3। अब क्योंकि ये माइनस का 1 आना है तो बड़ी संख्या को माइनस कर लो। ठीक है, अब इसको तोड़ दो बीच वाले को, किसमें, -4x और धन 3x में, -4x और धन 3x में। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। स्टार्टिंग के 2 से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहां पे बचेगा 3x और यहां पे बचेगा -4। यही काम यहां भी कर दो। ठीक है, अब ये सेम टू सेम है तो बाहर 1 आएगा, चिन्ह परिवर्तन नहीं है तो प्लस का चिन्ह आएगा। एक कोष्टक में आपका आ गया 3x -4 और एक कोष्टक में आपका आ गया x धन 1। गुणनखंड हो गया। गुणनखंड होने के बाद क्या करना था, गुणनखंड होने के बाद इसको, इसके शून्यक निकालने थे। कैसे निकालने थे, एक बार सर इसको शून्य के बराबर रख दो, एक बार इसको शून्य के बराबर रख दो, काम हो जाएगा। कहने का मतलब यह है जब हम इसको शून्य के बराबर रखते हैं तो यहां से x आता है 4/3, जो हमारा पहला शून्यक बनता है। जब हम इसको शून्य के बराबर रखते हैं तो यहां से x कितना आता है, -1। दोनों शून्यक आपको पता चल चुके हैं। जैसे ही दोनों शून्यक पता चल चुके वैसे ही आप दूसरा काम करेंगे, क्या, शून्यकों का योगफल। क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल। सर ये तो आसान बन गया, जो शून्यक आए हैं इन्हीं को जोड़ दो, 4/3 और धन में -1, 4/3 और धन -1। ये आपका पहला शून्यक था, ये आपका दूसरा शून्यक था, दोनों को क्या कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। अब देखते हैं जोड़ने पर आता क्या है। 3 तो एलसीएम हो गया, मैंने बताया था जब इसके नीचे कुछ नहीं तो इसको गुणा कर दो इसमें, तो 4 +- 3 गुणे 1 3। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आ रहा है अपना कितना, 1/3। अब 1 किसका गुणांक है और 3 किसका गुणांक है, वो जल्दी से मुझे बताओ। एक तो सर x का गुणांक है, लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये वाला एक प्लस का है, ये वाला एक माइनस का है, तो माइनस लगा दिया और यहां लिख दिया x का गुणांक। ऐसे ही मुझे देख के बताओ, नीचे जो हर में 3 है, ये वाला 3, ये किसका गुणांक है। सर 3 तो x स्क्वायर का गुणांक है, तो यहां लिख देंगे x स्क्वायर का गुणांक। यही काम आप करने वाले हैं। ये फर्स्ट वाला था शून्यकों का योगफल, अब हम करने वाले हैं शून्यकों का क्या, गुणनफल। देखो कितनी शानदार ट्रिक आपको बता दिया, कि मतलब पैटर्न बता दिया, यहां पर मामला कैसे सेट करना है वो बता दिया, और ये 3 टाइप के आते हैं ये बता दिया। बस इतना अगर आप जान लिए तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो आपसे छूट नहीं सकता। बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि बस क्लास देख लिया समझ लिया हो गया, नहीं, प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि 10th क्लास में आपको बोर्ड एग्जाम देना है। खूब प्रैक्टिस करो, मैथ्स के रोज 10 से 15 क्वेश्चन लगाओ।
रोज आपको मैथ्स के 10 से 15 क्वेश्चन लगाने हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि बस मैथ्स ही नहीं, आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि केवल मैथ्स पढ़ना, इसलिए मैंने कम क्वेश्चन दिया, नहीं तो मैं 40-50 क्वेश्चन बोलता अभी। लेकिन आप 10 से 15 क्वेश्चन लगाएंगे, इसमें आपका आधा घंटा या 45 मिनट लगेगा, इतना टाइम तो देना पड़ेगा ना। बोर्ड एग्जाम है, अच्छे नंबर लाने हैं, 95+ नंबर लाने हैं मैथ्स में, तो इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप 15 क्वेश्चन रोज लगाते हैं ना, तो महीने के 450 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने 400 क्वेश्चन भी लगा लिया महीने का, तो भी मजा आ जाएगा। महीने में 400 क्वेश्चन, 10 महीने में 4000, फिर तो मतलब कोई रोक ही नहीं सकता कि 95+ ना आए। प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। ये देखो, शून्यकों का गुणनफल, इन दोनों को गुणा कर दो, 4/3 और -1 को, कितना आ गया? -4/3। अब ध्यान से बताओ मुझे, -4 क्या है? सर अचर पद है, तो अचर पद लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अचर पद। और नीचे का जो 3 है वो क्या है? सर x² का गुणांक। और आपको पहले से भी पता है लास्ट में तो यही आना है, लास्ट में तो यही आना है। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट यहां तक नहीं है? आगे बढ़े, ठीक है। अब हमारा आ गया प्रश्न संख्या 2। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक हमें द्विघात बहुपद दिया था, हम उसके शून्यक निकाल रहे थे। यहां उल्टा हो रहा है, शून्यकों में संबंध दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है द्विघात बहुपद। मतलब शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, ये वाला योगफल है, ये वाला गुणनफल है, और आपको क्या निकालना होगा? यहां पर आपको यह बताना होगा कि कौन सा द्विघात बहुपद बनेगा। ऐसा कौन सा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योगफल तो 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल कितना है? -1 है। इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या? कि कोष्टक में x² माइनस ब्रैकेट में क्या? शून्यकों का योगफल, ब्रैकेट में क्या था? शून्यकों का योगफल, ब्रैकेट क्लोज, x धन शून्यकों का गुणनफल। और इसी को मैंने शॉर्टकट में भी लिख के बताया था, जिससे जल्दी से याद हो जाए आपको। शून्यकों का गुणनफल क्या बताया था शॉर्टकट में? याद है किसी को? कैसे बताया था? कि सर k लिख लिया, x² लिख लिया, माइनस योगफल को मैं सम बोलता हूं तो s लिख दिया, s फॉर सम, और गुणनफल को मैं प्रोडक्ट बोलता हूं तो इसको p लिख दिया। ये तो याद हो जाएगा तुरंत। ध्यान रखना, पहला वाला माइनस का चिन्ह लगाना है, दूसरा वाला प्लस का चिन्ह लगाना है। अब यहां पर पहले क्वेश्चन में s का मान कितना है? 1/4, मतलब योगफल कितना है? 1/4, और प्रोडक्ट मतलब कि गुणनफल कितना है? -1। s का मान और p का मान यहां पर रख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे? कि x² माइनस s का मान है 1/4 और p का मान है -1। जहां s दिखा वहां 1/4 लिख दिया, जहां p दिखा वहां -1 लिख दिया, क्योंकि प्लस माइनस दोनों एक साथ आ रहे थे, इसलिए इसको कोष्टक में लिख दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। याद रखना आप कि द्विघात बहुपद में फ्रैक्शन में भिन्न में कुछ नहीं लेना। अब भिन्न में नहीं लेना तो हमें 4 लेना पड़ेगा एलसीएम, 4 लेना पड़ेगा लघुत्तम। 4 लघुत्तम ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो सीधे इसको गुणा कर दो तो कितना बन जाएगा? 4x²। इसके पास तो पहले से ही 4 है तो 1x, 1 तो लिखते नहीं है, ये क्या बन रहा है? 1x, 1 तो लिखते नहीं तो सीधे x लिख दिया मैंने। इसके पास भी कुछ नहीं है तो 4 से गुणा कर दो, धन और माइनस, प्लस और माइनस को गुणा करोगे तो माइनस आएगा। 4 × 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये जो 4 है, इसको बाहर लेकर आओ, k/4 कर दो और जो कोष्टक में बचा उसको लिख दो। ये आपका उत्तर हो गया। एक लाइन आपको और लिखनी पड़ेगी, क्या? जहां के एक शून्येतर, मतलब शून्य नहीं है, शून्येतर वास्तविक संख्या है। शून्येतर क्या है? वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। जहां k क्या है? एक शून्येतर, मतलब शून्य नहीं हो सकती। शून्य क्यों नहीं? ये शून्य हो जाएगा तो सबको शून्य कर देगा, तो k का मान शून्य नहीं हो सकता और कोई भी संख्या हो सकती है। तो k एक शून्येतर वास्तविक संख्या है और
ये जो आपका आया है कितना 4x² माइनस एक्स माइनस 4, जो कोष्टक में बचा है 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये क्या है द्विघात बहुपद है। ये क्या है द्विघात बहुपद है। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? आसान है, कुछ बड़ी बात नहीं है इसको करना। करना क्या है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और ये वाली लाइन याद रखनी है। ये काम तो खुद से कर लोगे, इस काम में बड़ी मेहनत नहीं है। मेहनत कहाँ है, इस फॉर्मूले को याद करना है आपको और ये वाली लाइन कैसे लिखनी ये पता होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यही काम करना था, कर दिया। पहला क्वेश्चन हो चुका, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। इसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। तो आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको शून्यकों का योग मतलब s का मान दिया हुआ है करड़ी में 2 और गुणनफल मतलब प्रोडक्ट का मान दिया हुआ है 1/3। यहां तक क्लियर है बात। फॉर्मूला हमें आता है। फॉर्मूला क्या होता है कि कोष्टक में x² माइनस sx प्लस प्रोडक्ट x² माइनस sx प्लस p। क्लियर है बात। s फॉर सम, सम मतलब योगफल, p फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे, माइनस का चिन्ह है माइनस का लगा लिया, s का मान है करड़ी में 2, करड़ी में 2 लिख दिया, x लिखा है x लिख दिया, प्रोडक्ट का मान है गुणनफल का मान है 1/3, 1/3 लिख दिया। सर ने अभी तुरंत पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया कि नीचे भिन्न में कुछ नहीं बचना चाहिए, भिन्न वाला फ्रैक्शन हटाना है आपको। ये जो फ्रैक्शन है जो भिन्न है उसको हटाना है। कैसे हटाएंगे, एलसीएम लेकर। एलसीएम ले लो 3, सबके नीचे आ गया 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 3x², 3 यहाँ गुणा कर दो 3x², 3 यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 करड़ी में 2x, और इसके पास तो 3 पहले से है तो ये ऐसे ही रहेगा। ऐसा मत करना कि इसमें भी 3 से गुणा, नहीं, इसके पास तो 3 है तो ये 1 ही रहेगा। इस 3 को बाहर ले आओ, k/3, कोष्टक में क्या बच गया 3x² माइनस 3 करड़ी में 2x धन 1। क्या लिख देंगे कि जहां k एक शून्येतर वास्तविक संख्या है तथा 3x² माइनस 3 करड़ी में 2x धन 1 हमारा क्या है द्विघात बहुपद है। क्लियर है बात इतनी? आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका थर्ड पार्ट देखो, यहां पर सम का मान है 0 मतलब योगफल 0, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट का मान है करड़ी में 5। ये रहा अपना फॉर्मूला, ये रहा अपना फॉर्मूला। फॉर्मूले में रख दो मान। फॉर्मूले में क्या मान रखेंगे, x² माइनस सम कितना है 0 तो 0x धन प्रोडक्ट कितना है करड़ी में 5, करड़ी में 5 आ गया के x² 0 किसी में भी मल्टीप्लाई होता है, किसी में भी गुणा होता है तो 0 हो जाता है। करड़ी में 5 बचा है, करड़ी में 5 यहां पर लिख देंगे तो यहां पर ये आंसर आ गया। आगे क्या लिखेंगे, जहां के एक शून्येतर वास्तविक संख्या है तथा x² प्लस करड़ी में 5 हमारा द्विघात बहुपद है। बस बात खत्म, इतना ही काम करना है यहाँ पे। ये 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है। बिल्कुल घोल के पी जाओ, मतलब भूलना नहीं है। और क्या नहीं भूलना है, ये फॉर्मूला। और क्या नहीं भूलना है, यहां क्या लिखना है, जहां के एक वास्तविक शून्येतर संख्या है और ये अपना अभिष्ट बहुपद है, अभिष्ट द्विघात बहुपद है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। इसका फोर्थ पार्ट आसान है, अब तो सब कुछ कर लोगे खुद से। आइए जल्दी जल्दी देखते हैं। सम कितना आना चाहिए 1, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 1। फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है सर, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे जल्दी से। s की जगह पर 1x, प्रोडक्ट की जगह पर 1। सर 1 नहीं लिखते हैं x के साथ तो ठीक है, मत लिखो भाई, आपकी मर्जी। ये आ गया उत्तर। क्लियर है ये? अगला देखें, इसका अगला देखें, वही काम कर। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, यहां पर भी आपको योगफल दिया है -1/4 और गुणनफल दिया है 1/4। काम वही करना है, काम कुछ नया करना ही नहीं है। इसको पहले लिख लेते हैं कि योगफल हमें सर दिया है -1/4 और गुणनफल कितना दिया है 1/4। फॉर्मूला तो हमें आता ही है। फॉर्मूला क्या है कि x² माइनस sx प्लस p। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस मान रख दो। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाया। अब ध्यान से देखो, सम की जगह कितना है -1/4, सम की जगह लिखेंगे -1/4। x है तो x लिखा, प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/4 तो 1/4 लिख दिया। अब हमें पता है कि हर में कभी भी कुछ नहीं रखना है, मतलब कि भिन्न नहीं रखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो एक स्टेप और सॉल्व करेंगे इसको। माइनस माइनस हो गया प्लस, 1/4x प्लस 1/4। अब हम 4 एलसीएम ले लेंगे।
जैसा हमने एक दो क्वेश्चन में किया भी था अभी, है ना। 4 एलसीएम लेंगे, 4 इसके पास नहीं है तो 4x² हो जाएगा, इसके पास 4 है तो ऐसा ही रहेगा, 1x 1 नहीं लिखेंगे, केवल और केवल x लिखेंगे। इसके पास 4 है तो ये 1 का 1 ही रहेगा। क्लियर है बात। इस 4 को निकाल लो बाहर, बस ये आ गया अपना उत्तर 4x² धन x धन 1। कोई दिक्कत वाली बात। तो ये आगे क्या लिखेंगे, जहां के एक शून्येतर वास्तविक संख्या है तथा 4x² धन x धन 1 हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। एक बार वेरीफाई करके दिखाऊं मैं कि क्या ये सही है या गलत। हमें पता है कि शून्यों का योगफल कितना होता है, -b/a। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, b का मान क्या है, b ये वाला होता है, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, तो b का मान यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पे 1 रख दिया। a का मान क्या है 4, तो 4 रख दिया। अब शून्यों का गुणनफल निकाल लो, क्या होता है c/a। c होता है अचर पद, अचर पद 1 है और a का मान कितना था, यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4। तो ध्यान से देखो, आपका प्रोडक्ट जो आ रहा है 1/4 आ रहा है, सम जो आ रहा है -1/4 आ रहा है, और हमें सवाल में भी यही दिया है, -1/4 और 1/4 आ भी यही रहा, -1/4 और 1/4। मतलब आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके, मतलब उत्तर भी निकाल लो और खुद ही चेक कर लो कि सही है कि नहीं है वही। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपना, ये वाला क्वेश्चन हो गया लास्ट पार्ट, मतलब कि प्रश्न संख्या 2 का आखिरी पार्ट, जहां पर आपको सम कितना दिया है 4 और प्रोडक्ट कितना दिया है 1। सर ये तो आसान है, मतलब कतई आसान है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। कैसे करेंगे इसको, कि x² - sx + p। अब तो याद हो गया होगा ये फॉर्मूला, इतनी बार लिख दिया, इतनी बार बोल दिया। अभी भी नहीं याद हो तो चुल्लू भर पानी लेना है और क्या करना है, उसको पी जाना है। ठीक है, पानी पीने से दिमाग बढ़ता है, दिमाग तेज चलता है, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। माइनस लगा दिया, सम कितना है 4 है, 4x धन प्रोडक्ट कितना है 1। आगे क्या लिख देंगे, जहां के एक शून्येतर वास्तविक संख्या है तथा x² - 4x धन 1 क्या है, द्विघात बहुपद है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान, मतलब प्रश्नावली जो है ना अपनी 2.2, यहां से कभी कभी पता है आपको 5 से 6 नंबर पूछ लेता है इसी प्रश्नावली से, केवल और केवल इसी प्रश्नावली से। और यही 2 सवाल, 2 ही टाइप के सवाल ही आते हैं इस चैप्टर से। और एक अपना घात वाला आ जाता है, जो हमने ग्राफ वाला आ जाता है, जो हमने 2.1 में किया था कि ये ग्राफ है, शून्यकों की संख्या बताओ। वो भी बहुत आसान है। कहने का मतलब है ये चैप्टर ही बहुत आसान है और हमने इसको समझ भी लिया, सीख भी लिया। कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए इस चैप्टर से, नहीं तो ऑनलाइन पिटाई होगी यहीं से। तो ठीक है, आई होप कि एनसीईआरटी हमने कवर किया, बहुपद चैप्टर 2, जिसमें बहुत मजा आया होगा आपको, हर एक चीज समझ में आ गई होगी और कहीं ना कहीं लगने लग गया होगा कि हाँ, इस चैप्टर से, चैप्टर 2 से, बहुपद से हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए उसको हम जरूर कर लेंगे। इस चैप्टर में भी बहुत कुछ बचा है, आगे हम इस चैप्टर का बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, एमसीक्यूज, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ये सब कुछ बचा है। और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, 1 शॉट रिवीजन करेंगे, एक ही क्लास में पूरी चैप्टर, पूरा चैप्टर खल्लास, एक ही क्लास में पूरा चैप्टर खल्लास करेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। और जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम की भी क्लासेस चलती हैं। यहाँ सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर कराए जाते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड है। साथ ही में आप वैदिक मैथ क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करेंगे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन जगह पर हमें फॉलो करके मैग्नेट ब्रेन्स के साथ आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। अपनी और बेहतरीन तैयारी के लिए आप ग्रैब करेंगे ई नोट्स को और ई बुक्स को, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जल्दी से लिंक पे क्लिक कीजिए और देखिए कि क्या क्या इसमें बनाया गया है नोट्स में और बुक्स में। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए, मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।